हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रुप और में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अपडेट करते टाइम पे हमें जो प्रीफिल्ड वैल्यू आ नहीं रही थी तो उसको हमने मैन्युअली किया। पर जैसे अगर हमने एट्रीब्यूट से करना है, ठीक है, तो एट्रीब्यूट से कैसे कर सकते हैं, ये भी एक वे है कि आप इनबिल्ट स्टाइलिंग आप अपने जो HTML फॉर्म से उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो फॉर्म मैंने बनाया है ऑलरेडी, तो इसमें कैसा है कि ऑलरेडी आप जानते हो कि इसमें मैंने यहाँ पे इंपोर्ट मैनुअल सब लिखा है, सब कुछ मैन्युअली करना मुझे पड़ता है, ठीक है। और जबकि हम इसके बगैर कुछ लिखते थे, तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ लिखते थे कि इस तरह से आप लिखो। यहाँ पे आप जैसे ही लिखोगे फॉर्म डॉट नेम, तो वो अपने आप ये कंट्रोल क्रिएट कर देगा, जो भी आपकी जो टेक्स्ट कंट्रोल है वो क्रिएट कर देगा। पर बेसिकली कैसा है कि इसमें आपको क्लास कौन से देना है, किस तरह से देना है, ये समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे यहाँ पे मैं प्राइस दे देता हूँ तो इस तरह से प्राइस, ठीक है, ये क्रिएट तो हो जाएगा, पर जो हमारी बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग है वो अप्लाई नहीं होती है। यहाँ पे चलिए मैं वापस ये कर देता हूँ, तो ये कैसे वर्क करता है ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे कैसा है, मुझे मैन्युअली फिल वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी। ये एक मेरे लिए ईजी हो जाएगा। देखिए पूरा टेक्स्ट एरिया में निकाल देता हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। ये ऑलरेडी आपने अपडेट के फर्स्ट पार्ट में देखा है, ठीक है। इसको एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। तो ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट में तो क्रिएट में तो कोई इश्यू नहीं है। अभी यहाँ पे हम रीलोड करेंगे तो कुछ इस हिसाब से आएगा, पर यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग हमें देनी है ये नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे देंगे, तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट जेंगो विजेट ट्विक्स, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। मैं यूज़ करता हूँ तो मे बी मेरा इंस्टॉल ही होगा, पर फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए जब आप इंस्टॉल करेंगे तो चलिए ये हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले तो इंस्टॉल्ड ऐप करना है। तो ये आपको ऐप में इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सटर्नल है, तो जेंगो को पता नहीं चलेगा कि किसका पार्ट है। तो यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, जो भी ऐप्स है हमारे उससे पहले डाल देंगे, बाद में भी डालोगे तो प्रॉब्लम नहीं, पर इसको हम बार बार यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसलिए एक ही बार सेटअप करना रहता है। यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पे आपको जैसे स्टैटिक फाइल हम लोड करते हैं वैसे ही ये आपको HTML पेज में लोड करना है। आप ऊपर कहीं पे भी लोड कर सकते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है उससे पहले, ठीक है। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ, स्टैटिक फाइल सबसे टॉप पे होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विजेट ट्विक्स यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए जब मैं ये लिखता हूँ तो विजेट ट्विक्स किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे जब ये कॉल किया था फॉर्म डॉट नेम, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कैसा है कि प्रॉपर बता नहीं रहा था। तो अब यहाँ पे जब मैं लिखूँगा तो देखिए ये यहाँ पे मैं लिखूँगा और यहाँ पे वही लिखा है, जस्ट मैं नीचे पेस्ट करता हूँ। देखिए फॉर्म डॉट नेम एट्रीब्यूट्स से मुझे कौन से क्लास नेम मतलब क्लास देना है, तो ये मेरे जो बूटस्ट्रैप है उसके क्लास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप के क्लास मैंने दिए हुए हैं। कोई और एट्रीब्यूट मुझे देना है तो यहाँ पे और करके एट्रीब्यूट्स मैक्सिमम लेंथ, तो 100 एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड। तो इस तरह से जितने एट्रीब्यूट देना है आप और करके दे सकते हैं, ठीक है। अब सपोज़ मैं ऊपर का लोड स्टेटमेंट है वो निकाल देता हूँ टेम्पररी, आपको बताने के लिए कि अगर आपने ये ट्विक्स है इसको इंस्टॉल नहीं किया है या यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको क्या एरर देगा। तो आपको बताएगा ATTR, उसको पता ही नहीं कि क्या है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एरर देगा। देखिए यहाँ पे अभी हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं है इसकी वजह से, चलिए इसको पहले रन कर देते हैं। तो रन तो हो जाएगा, इसमें कोई एक्चुअली टेक्निकल एरर तो है नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इशू आ रहा है। देखिए ये क्या बताएगा, इनवैलिड फिल्टर ATTR, मतलब उसको पता ही नहीं है कि एट्रीब्यूट्स क्या है। तो उसके लिए हमें ये ट्विक्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, तो ये आपको लोड हो गया। अब यहाँ पे देखिए बाकी सब में वही है, पर यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ लिख दिया है कि मेरे जो बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं, कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं मेरे कंट्रोल के, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे और करके आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, तो सारी चीज़ें वो समझ लेगा। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए एक में चेंज हो गया होगा, बाकी सब वैसे के वैसे रहेंगे, ये देखिए। एट्रीब्यूट्स इस तरह से काफ़ी बेहतर काम करते हैं, तो इस तरह से भी आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी दूसरे भी अपडेट कर दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्म प्राइस में भी तो रिक्वायर्ड भी आप लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, मतलब कि वो ब्लैंक भी नहीं रहेगा, वैलिडेशन के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको भी मैं सेव करके वापस में ट्राई करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप वापस, ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे ब्लैंक है, अगर मैं सेव करता हूँ तो देखिए रिक्वायर्ड है, तो ये मुझे वैलिडेशन के साथ भी आएंगे। अब इमेज को भी मैं यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको भी कैसे लिखना है, तो इमेज
क्लास एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट इमेज, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए इमेज जब कंट्रोल बनाया तो क्या लिखा था एक्सेप्ट इमेज, तो इसको आपको इस तरह से यूज़ करना है। हाँ, आईडी नेम देने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ले लेगा, ये आपको पता है। तो एट्रीब्यूट्स आपको इस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह के ट्विक्स पैकेज है, आपको इंस्टॉल करके आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है, तो चलिए ये भी मैं बताता हूँ। सो इमेज भी मैंने कर दिया है, और बाद में मैं यहाँ पे जो लास्ट है डिस्क्रिप्शन वो भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसकी रो मैंने कम कर ली है थोड़ी, तो उसका तो कोई इशू नहीं है। चलिए ये भी मैं एट्रीब्यूट कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए कितना बेहतरीन फॉर्म हमारा लगेगा प्रॉपर सभी एट्रीब्यूट्स के साथ। इसका बेनिफिट्स क्या है कि जब हम पहले अपडेट करते थे, तो यहाँ पे देखिए मैं आगे ले जाता हूँ मेरे प्रोडक्ट, तो ये देखिए जब हम अपडेट करते थे मैनुअल के साथ, तो क्या होता था जब मैं एडिट करता था तो मुझे इमेज का पाथ नहीं बताता था। अब इस केस में जब हम इस लेवल पे एट्रीब्यूट के साथ करते हैं, तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे ये भी बताएगा कि करंटली ये इमेज है, आपको क्लियर करना है कि नहीं। सो ये चीज़ मैनुअल में नहीं बताता, तो ये भी, और नहीं बताया तब भी कोई मैनुअल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट दिस इज़ द वे कि इस तरह से भी आप एडिट प्रोडक्ट और इस तरह से भी आप स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो एट्रीब्यूट्स के साथ, ठीक है। पर एट्रीब्यूट जो जेंगो का पार्ट नहीं है, तो उसके लिए हमने ये ट्विक्स इंस्टॉल किए हैं। सो इसको भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। देखिए काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आपको मिल रहा है व्यूज़। अगर हम एडिट करते हैं तो इस तरह से काफ़ी बेहतरीन व्यू है, क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली है ही, तो उसका तो कोई इशू है ही नहीं हमें। तो यहाँ पे बैक जाते हैं, चलिए यहाँ पे क्रिएट फॉर्म देख लेते हैं एक बार फिर से। सो ये देखिए क्रिएट कितना ब्यूटीफुल हमारा फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। सो ऐसे ही आपको डिज़ाइन को थोड़े जो ट्विक्स हैं, टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, ये आपको जाननी है। यही चीज़ आपको एक बेटर डेवलपर बनाएंगे दूसरों से बेहतर, ठीक है। सो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।